और इन बनी इसराइल को उस वक़्त तक फजीलत सारे जहानों पर रही जब तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आ गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए और उन पर ईमान मुतवज्जे हुआ कि इन पर ईमान ले आओ, बस इन्होंने यहाँ पर नालायकी की और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया और आपके साथ जब मुकाबला किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके इस मनसब को छीन लिया, इनको ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी में डाल दिया। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्काना, कुरान ने कह दिया इन पर ज़िल्लत और रुसवाई डाल दी। क्यों? इनको वैसे तो पूरे जहानों पर हमने फजीलत दे रखी थी, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईमान नहीं लाए, जबकि वो नबूवत की लड़ी में से थे, लेकिन सिर्फ एक बात इन्होंने पकड़ ली कि ये तो बनी इस्माइल में से आए हैं और हम तो समझे थे बनी इसहाक में से आएंगे और हमारे सारी नबूवत की जो लड़ी है वो बनी इसहाक में से हैं। तो नस्ली तासुब इन्होंने पैदा करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। कोई दलील नहीं थी, कोई इनके पास हक़ाइक़ नहीं थे, बिला दलील एक नस्ली तासुब की वजह से इनकार कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला इनके उस आली मकाम को पस्त कर दिया और उम्मत मोहम्मदिया को मकाम दे दिया। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए उम्मत मोहम्मदिया तुमने कमाल कर दिया, तुमने मोहम्मद को मानकर सारे नबियों को मान लिया। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, तुमने मोहम्मद को क्या माना? तुमने एक मोहम्मद को नहीं माना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानकर तुम सारे नबी को मान लिया। तुमने कुरान को सीने से लगा के सारी आसमानी किताबों को मान लिया, तौरात को हक मान लिया, इंजील को हक मान लिया, ज़बूर को हक मान लिया और खुदा के भेजे हर कलाम को तुमने हक मान लिया। कुरान को जब तुमने माना, सबको माना, इसलिए कि कुरान तो वो किताब थी फिया कुतुबुन क़य्यिमा, इसमें सारी आसमानी किताबें बंद थी। जब तुमने इस गुलदस्ते को सीने से लगाया, उस गुलदस्ते में गुलाब भी आया, चंबेली भी आई, मोतिया भी आया, गेंदा भी आया, सारे फूल इसके अंदर आ गए। जब तुमने इस्लाम को सीने से लगाया तो ईसाइयत की जो सच्चाई हकीकत थी वो भी इसमें आ गई, यहूदियत की सच्ची हकीकत भी इसमें आ गई, सारे की सारी आसमानी दीनों की हकीकतें इस्लाम के अंदर आ गई। तुमने इस्लाम का गुलदस्ता कबूल करके गोया के सारे मज़ाहिब को सीने से लगाकर सबसे ऊंचा आलम कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हकीकत ये है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना किसी एक नबी को मानना नहीं है, ये सारे नबियों को मानना है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार सिर्फ एक नबी का इनकार नहीं, मोहम्मद का इनकार इब्राहीम का इनकार है, मोहम्मद का इनकार मूसा का इनकार है, मोहम्मद का इनकार ईसा का इनकार है, मोहम्मद का इनकार खुद याकूब का इनकार है, सारे 1,24,000 कमोबेश अंबिया का इनकार, एक मोहम्मद की ज़ात का इनकार तुम करते हो, क्योंकि ये तो उनके मुसद्दिक हैं, उनकी तस्दीक करने वाले हैं। ये कहते हैं वो सारे नबी हक हैं, वो सारे नबी सच्चे हैं। तो उस मुसद्दिक की जब तकज़ीब कर दोगे तो सारे की सब की तकज़ीब हो जाती है। कुरान ये इसका इकरार सारी किताबों का इकरार है। जब कुरान ये मुसद्दिक है, ये पहले सारी किताबों की तस्दीक करता है। जब तो इस मुसद्दिक की तकज़ीब कर दोगे नहीं कुरान झूठा है, तो इसका मतलब है कि इसकी वो तस्दीक भी झूठी हुई। लिहाजा जब तस्दीक झूठी हुई तो पहली सारी की सारी किताबें झूठी साबित हो गई। तो ये इतनी बड़ी उसूली गलती तुम कर रहे हो, मोहम्मद का इनकार करके हकीकत में तुम मूसा का भी इनकार कर रहे हो, ईसा का भी इनकार कर रहे हो, इब्राहीम का भी इनकार कर रहे हो। इसलिए तो इस्लाम के इनकार पर सज़ा ज़्यादा है, क्योंकि इस्लाम का इनकार सिर्फ एक मज़हब का इनकार नहीं, बल्कि सारे आसमानी मज़हबों का इनकार, सारे आसमानी मज़हबों का इनकार, और कुरान का इनकार, सारी आसमानी किताबों का इनकार। और इस कुरान को सीने से आप लगाते हैं और कुरान की सीने से लगा के आप तौरात का इनकार कर दें तो कुरान भी आपसे बेजार हो जाता है। नहीं, तू मेरा भी नहीं है, तूने आसमानी किताब तौरात का इनकार किया, तूने इंजील का इनकार किया, तो कुरान भी तुम्हें अपनी मजलिस से निकाल देता है। तुम मूसा का इनकार कर दो तो मोहम्मद भी मजलिस से निकाल देगा, ईसा का इनकार करोगे तो मोहम्मद भी तुम्हें अपनी मजलिस से निकाल देगा। इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना और इस्लाम और कुरान को मान लेना सारी मज़ाहिब को मान लेना है।